हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी 22 अगस्त एग्ज़ाम रिव्यू। फ्रेंड्स, आप लोग जान रहे हैं इससे पहले 18 और 19 अगस्त को तीन तीन शिफ्ट्स में एग्ज़ाम हुए थे। सॉरी, 17 और 18 अगस्त को। फिर 19, 20, 21 3 दिन जो है आपका गैप था। 19 को जन्माष्टमी का छुट्टी था, 20, 21 सैटरडे संडे था। सैटरडे संडे को हमेशा बैंकिंग एग्जाम्स पढ़ रहे हैं, इस वजह से रेलवे सैटरडे संडे को कोई एग्ज़ाम नहीं कराएगा। मैं पहले ही कंफर्म कर चुका हूँ, ठीक है। तो सैटरडे संडे को आपका ग्रुप डी कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। फ्राइडे को जन्माष्टमी की वजह से हॉलीडे था, इसलिए आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ था। तो 2 दिन के बाद आज तीसरा दिन एग्ज़ाम हुआ है। आज का 2 शिफ्ट अब तक ओवर हो चुका है। तो आप लोग बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स को लेकर के डर रहे थे कि करंट अफेयर्स बहुत पुराना पूछ रहा है, कहाँ से प्रिपरेशन करें, क्योंकि 2020 का भी पूछ रहा है, 21 का भी पूछ रहा है, 22 का पूछ रहा है, यानी इतना ब्रॉड सिलेबस हो रहा है, कैसे कवर करें। तो फ्रेंड्स, आज के एग्ज़ाम में आप देखें थोड़ा चेंज देखने को मिला है। आज करंट अफेयर्स बिल्कुल कम है, 4 से 5 क्वेश्चन है दोनों शिफ्ट में, और लगभग सभी 2022 के ही हैं। मैं आपसे बोला था ना कि हल्का हल्का पैटर्न चेंज होता रहेगा, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे हर एक सब्जेक्ट में। यानी मैं यही आपसे कहना चाह रहा था कि आप रिव्यू देख करके परेशान मत होइए, किसी का एनालिसिस देख के परेशान मत होइए कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा सेम एग्जाम में। क्वेश्चन रिपीट होते हैं पिछले एग्जाम्स के, सेम क्वेश्चन सेम एग्जाम के रिपीट नहीं होंगे। अगर आप रिव्यू और एनालिसिस देख के अपने माइंड में नेगेटिविटी भर लेंगे तो परेशान हो जाएंगे, क्योंकि बहुत से लोग ये अफवाह फैला दी है कि पेपर बहुत टफ आ रहा है, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, उनके लिए तो पेपर टफ हमेशा रहता है जो कभी पढ़ाई नहीं करते हैं, और उनके लिए फर्स्ट टाइम नहीं है, ये हर एक वैकेंसी में ऐसा कहते हैं, हर एक एग्जाम में ऐसा कहते हैं। और पता है, जितना इनका स्कोर बनता है उसी के आसपास एक कट ऑफ भी एक्सपेक्ट करते हैं। मतलब कहने का सेंस है, अगर ये पास नहीं होगा तो कोई और पास नहीं होगा। ऐसे आपके अगल बगल भी दोस्त यार ऐसे होंगे जो अपने मार्क्स के ही आसपास कट ऑफ एक्सपेक्ट करते होंगे। भले वो अपने अच्छा स्कोर ना करें तो दूसरों को भी कहेंगे वो अच्छा नहीं किया होगा। ऐसा होता है, तो आपको ऐसे लोगों से दूर हो रहना है, ठीक है, क्योंकि ये लोग निगेटिव पीपल होते हैं। ऐसे बहुत से लोग होंगे ना जिनका स्कोर 30-40 के बीच में आता होगा, तो वो कहेंगे पेपर बहुत टफ है, और कट ऑफ भी 30-40 के ही आसपास रहेगा, मतलब उन्हीं के आसपास रहेगा, उनसे ज़्यादा दूर नहीं जाएगा। और जब रिजल्ट आएगा तो कहेंगे मैं आधे नंबर से फेल हो गया, 1 नंबर से फेल हो गया, ऐसे लोग बोलते हैं। तो ये लोग क्या करेंगे, आपको उल्टे डायरेक्शन में लेकर के जाएंगे। मैं बता दूं, जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए ना ये पेपर टफ है, ना CBT 2 टफ था, ना CBT 1 टफ था, ना ग्रुप डी पिछला टफ था। क्योंकि ये रोना जो है ना, हर एक एग्जाम में ही रोया जाता है। मैं बार बार कह रही हूँ बात, ये फर्स्ट टाइम ऐसा नहीं है। पेपर टफ का जो रोना है हर एग्जाम में रोया जाता है, लेकिन जो पेपर का लेवल है फ्रेंड्स, वो ईजी टू मॉडरेट है, जितना हर एक एग्जाम में रहता है, ठीक है। 100 में 70 ईजिली डुएबल होते हैं लगभग हर एक एग्जाम में, और यहाँ भी 70 क्वेश्चन ईजिली डुएबल हैं। और थोड़ा सा आप मेहनत कर ले तो आप 80 भी कर सकते हैं। और करने वाले करके आ रहे हैं, जो करके आते हैं ना, वो फालतू रिव्यू एनालिसिस के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, और ना ही किसी को अपना इंटरव्यू वगैरह देते हैं, यूट्यूबर वगैरह को, कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों को, ताकि उससे क्या हो, मतलब उनके मतलब क्या, रिव्यू से उनका एग्जाम हो कि उनको घर जाना है। मैं तो यही कहूँगा कि रेलवे को भी एसएससी की तरह ये जो लाइव रिव्यू चला उसको बंद कर देना चाहिए। इससे बहुत फ़ायदा होगा, इससे कम से कम कैंडिडेट्स डीमोटिवेट तो नहीं होंगे। अब कोई 100 करके चला आ रहा है, तो इतना भी आसान पेपर नहीं होता है फ्रेंड्स, कोई 100 में 100 सही करके चला आए तो इससे भी डीमोटिवेशन होता है। कोई कह रहा है मैं केवल 40 किया हूँ, 45 किया हूँ, वो भी सही है, तो इतना भी मतलब टफ पेपर नहीं है। मतलब दोनों साइड से आपका नुकसान हो जा रहा है। मेरे कहने का सेंस ये है, आप एवरेज बने रहो, जैसा आज तक सभी एग्ज़ाम देते आए हो वैसा ये भी एग्ज़ाम है, ये कहीं दुनिया से अलग नहीं आया है, ठीक है। ये भी इंडिया में हो रहा है, बाकी एग्जाम्स इंडिया में ही हुए हैं। जो आपको सिलेबस प्रोवाइड कराया गया है आप उसे फॉलो करिए, मेरी गारंटी है आपका स्कोर 80+ रहेगा। आप लोग सिलेबस देखते नहीं हो, बस इसके मैराथन क्लास ज्वाइन कर लेते हो, उसका मैराथन क्लास ज्वाइन कर लेते हो, और उसका सिलेबस अता पता कुछ रहता ही नहीं है। अगर आप लोग पहले से एनसीईआरटी बेस्ड अपना प्रिपरेशन किए हैं ना किसी सब्जेक्ट का, तो आप कोई भी एग्जाम आसानी से क्लियर कर सकते हैं। और जो लोग एनसीईआरटी बेस्ड प्रिपरेशन किए हैं वो इधर हल्ला नहीं मचाते, पेपर टफ आ रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। और अभी भी जो लोग ये वीडियो अंत तक नहीं देखेंगे समझ में नहीं आएगा कि उन्हें फ्यूचर में कैसे प्रिपरेशन करना है। अब मान लो इतना कम टाइम बचा है तो अब एनसीईआरटी खरीदने तो जाएंगे नहीं, या फिर खरीदेंगे तो पूरा एनसीईआरटी पढ़ पाएंगे नहीं इतने कम टाइम में। यानी उन्हें सेलेक्टिव चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो वही मैं ये बताऊंगा कि अगर आपका एग्जाम है तो आप कैसे सेलेक्टिव होकर के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और अपना स्कोर 80+ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न आप देख चुके हैं, बिल्कुल सेम है। साइंस के वही 1-2 क्वेश्चन घुमाने वाले आ रहे हैं, डायग्राम बेस्ड आ रहे हैं, बाकी सब तो वही है, पुराना पैटर्न पे एकदम, ठीक है। अब 1-2 क्वेश्चन छोड़ने के लिए बने तो मैं हमेशा कहता हूँ आपको 100 पूरी करने की जरूरत नहीं होती है। आपको यहाँ पास होना है, टॉप नहीं करना है। और आपको मालूम है सर वैकेंसी बहुत ज़्यादा है, फॉर्म बहुत कम है पिछले बार के कंपेरिजन में, यानी कि कंपटीशन देखा जिस बार ना के बराबर है। तो कट ऑफ कम जाने का रीज़न यही है कि कंपटीशन इस बार काफ़ी कम है, ना कि पेपर का लेवल बहुत टफ है।
और कट ऑफ तो कम जाकर रहेगा, वो कट ऑफ पर वीडियो में बताऊँ, कल वीडियो लाया था कट ऑफ, आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन उसमें मैं पूरा रीजन एक्सप्लेन नहीं कर पाया हूँ कैसे किस बेस पर कितना कम होगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो आज ला दूंगा शाम तक, उसमें बता दूंगा कि मतलब कि किस वजह से कितना कट ऑफ डाउन हो रहा है, कितना कंपटीशन आपका कम हो गया पिछले बार कंपेरिजन में, और कंपटीशन कम होने के क्या क्या रीजन्स हैं। कुछ रीजन तो आप जानते हैं, फॉर्म काफ़ी कम पड़े पिछले कंपेरिजन में और वैकेंसी अधिक है, और कुछ अपसेंटेज ज़्यादा क्योंकि वैकेंसी पुरानी हो चुकी है। तो ऐसे कुछ रीजन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा डिटेल में पूरा डेटा के साथ, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ, किस बेस पर कह रहा हूँ, कट ऑफ कम जाएगा। और इस बार मैं बता दूं फ्रेंड्स, 4 से 5 नंबर पर भी लोगों का सिलेक्शन होगा। ये सच्चाई है, मैं उस वीडियो में बताऊंगा कैसे। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए क्या करिए, सबसे पहले आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अभी तक बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बहुत से लोग पहले चैनल सब्सक्राइब किए रहते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना भूल जाते हैं। तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब किए तो कोई बात नहीं, उसके साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, और जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। ठीक है, और इसी के साथ साथ जो हमारा टेलीग्राम चैनल बनाएंगे आप लोग की डिमांड पर, जिसका नाम है टारगेट विद विनय निर्भीक, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो लोग हमारे ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किए हैं, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐप का भी नाम है टारगेट विद विनय निर्भीक, उसे भी डाउनलोड कर लीजिए, लॉग इन कर लीजिए। ठीक है, इसे आप मतलब प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। तो ये काम जरूर कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ये सारे प्रोसेस फ्री हैं, बिल्कुल इसमें कोई चार्ज नहीं है, और आपको इससे फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। अब बात करते हैं कि जिनका आगे एग्जाम है, मतलब आज के बाद वो क्या करे। 2 शिफ्ट का एग्जाम ओवर हो गया है, आइडिया लग गया फिर से क्या पैटर्न रह रहा है। वही आपका साइंस का लाइट से क्वेश्चन रह रहे हैं, बायोलॉजी से मैक्सिमम क्वेश्चन रह रहे हैं, 1-2 न्यूमेरिकल रह रहे हैं, केमिस्ट्री से रिएक्शन वगैरह रह रही है, वही सब फिक्स पैटर्न है। लेकिन जब फेज 2 आएगा तो फिर कुछ आपको चेंज देखने को मिलेगा। जैसे आज क्या हुआ, करंट अफेयर्स थोड़ा कम कर दिया गया ना पिछले बार कंपेरिजन में, तो ऐसे थोड़ा साइंस में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। जो लाइट चैप्टर का वेटेज बहुत ज़्यादा आ रहा है अभी, वो थोड़ा सा घट जाएगा, 3 क्वेश्चन जगह 2 क्वेश्चन या फिर 1 क्वेश्चन हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो आपको हर तरह से तैयार रहने की जरूरत है, यानी ये नहीं है कि जो एक पेपर में आ गया क्वेश्चन वही सेम रिपीट हो जाएगा। मैं बार बार बात कह रहा हूँ, बिल्कुल वही काम मत करिएगा, ऐसे रिव्यूज आप लोग परेशान हो जाएंगे। आप कुछ अपना ही माइंड लगाइए। और सबसे पहले अगर आपको साइंस में कोई इशू है, साइंस से डर लग रहा है, क्योंकि बहुत से लोग ये कहेंगे मैं एनटीपीसी मैथ्स रीजनिंग कर लिया था, जीके पोर्शन कर लिया था, बस साइंस नहीं था, साइंस का वेटेज उसमें कम था। तो फ्रेंड्स आपके लिए ये लाया गया ये जो विज्ञान चालीसा है, ये क्या है, बायोलिंगुअल हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में टॉप 5000 सुपर सिलेक्टेड चैप्टर वाइज क्वेश्चन है, मतलब 1 लाइनर्स हैं ये। ठीक है, इसमें क्या है ना, ऐसे क्वेश्चन हैं कि जो एग्जाम्स में बार बार पूछे ही जाते हैं। CBT 1 में भी यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन आए थे, CBT 2 में भी आए थे, पिछले ग्रुप डी में भी आए थे, और इस बार भी यहीं से आएगा। फिर आ ही रहा है, 2 दिन आप देखिए, तीसरे दिन एग्जाम है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहीं से आए। साइंस के लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आ रहे, पूरे 25 नहीं आ रहे हमारे ख्याल से, क्योंकि ग्रुप डी में क्या होता है, पैटर्न फॉलो नहीं होता, साइंस का वेटेज थोड़ा कम कर देता है, बताने की सबसे कम कर देता है, बोलते तो है 25 क्वेश्चन देंगे पर 25 क्वेश्चन देते नहीं है। ठीक है, तो कुछ कम ही आ रहे हैं, 20-22 आ रहे, 20-22 में आप अगर ये कंप्लीट कर 17-18 आसानी से कर सकते हैं। और अगर आपका बिल्कुल जीरो प्रिपरेशन है, कुछ नहीं किए हुए हैं, आपके पास 5 से 10 दिन बचा हुआ है, तो भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। इतनी इजी वैकेंसी है फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूँ कि मतलब कि कुछ कह नहीं सकते हैं, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। तो ऐसे लोगों के लिए ये है फ्रेंड्स, ऐसे के सभी के लिए है। मतलब मैं जानता हूँ ना, कोई भी एग्जाम देता है उसको कॉन्फिडेंस नहीं, मैं अच्छा कर पाऊंगा, तो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। इसका बस नाम है एनटीपीसी, नाम के पीछे मत जाइएगा, मैं हर एक वीडियो में बता रहा हूँ, इसका नाम है केवल रेलवे एनटीपीसी, इसके पीछे मत जाइए, कन्फ्यूज मत होइएगा। ये ग्रुप डी के लिए 100% बना हुआ है एकदम, यहीं से क्वेश्चन डायरेक्टली आ रहे हैं, चाहे मैथ्स की बात करें, चाहे रीजनिंग की बात करें, चाहे जी की बात करें, चाहे करंट अफेयर्स। हाँ, करंट अफेयर्स थोड़ा सा नया आएगा तो उसमें नहीं मैच करेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स अपडेटेड नहीं है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के लिए आप अलग से कोई बुक ले सकते हैं, या फिर उसका भी कोर्स हमारे ऐप अवेलेबल है, आप ऐप देखेंगे खुद आपको मिल जाएगा। या फिर आप करंट अफेयर्स को स्किप भी कर सकते हैं अगर अभी पढ़े नहीं है तो, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, उन्हें आप आसानी से स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको केवल 70 स्कोर करना है, उससे अधिक स्कोर करने की जरूरत नहीं है। 70 में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, मेरी गारंटी है। ठीक है, फिर भी मैं जो बता रहा हूँ आपको स्ट्रेटजी, उससे आप 80+ आसानी से स्कोर कर सकते हैं। तो ये एकदम रामबाण है, ये साबित हो चुका है एनटीपीसी CBT 1 में भी, CBT 2 में भी। और CBT 2 के पेपर में आप देखे थे, जो लेवल 3 का पेपर हुआ था फर्स्ट वाला 14 जून को, उसमें क्या होता है 120 में से 120 क्वेश्चन डायरेक्टली इसी में से आ गए थे। तो ऐसा ग्रुप डी में भी किसी सीट में ऐसा डायरेक्टली हो सकता है कि पूरा पूरा 100 में 100 क्वेश्चन यहीं से आ जाए, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसे तो बिल्कुल आप स्किप ना करें, चाहे कोई कोर्स परचेज करें या ना करें, कोई पढ़ाई करें या ना करें, लेकिन इसे जरूर कंप्लीट कर लें फ्रेंड्स एक बार, क्योंकि इसे मात्र 29 मॉक टेस्ट हैं। ठीक है, कुछ में 100 क्वेश्चन है, कुछ 50 क्वेश्चन भी होंगे, यानी लगभग 2400-2500 क्वेश्चन होंगे। तो मतलब मैं क्या बताऊँ। और इसका प्राइस फ्रेंड्स थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा आप लोग को, क्योंकि इसका डिमांड लगातार बढ़ते जा रहा है, तो प्राइस बढ़ना तो मतलब लाजमी। आप जानते हैं शेयर मार्केट में क्या होता है, जब किसी डिमांड बढ़ता है तो उसका कॉस्ट बढ़ जाता है। वही इसका है, इसका प्राइस 2 साल पहले 199 था, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन अभी बढ़ के 1990 हो चुका है, यानी 1990 हो चुका है। लेकिन फिर भी आप लोग के डिमांड पर इस पर 50% का ऑफ रखा गया इधर कुछ दिन के, जब तक एग्जाम चल रहा है, मतलब तब तक क्या 1 सितंबर बोला गया अभी कि 1 सितंबर तक इसका ऑफर प्राइस रहेगा 999 इन 999। तो जो लोग अभी तक इसे परचेज नहीं किए हैं, प्लीज़ परचेज कर लें, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं, इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं आता है।
अगर ये एग्ज़ाम आप क्लियर नहीं कर पाए, समझिए अपनी लाइफ में आप कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब तक का ईजिएस्ट एग्ज़ाम है अपनी पूरे इंडिया का, ईजिएस्ट एग्ज़ाम, और शायद किसी स्टेट में भी इतना ईजी एग्ज़ाम नहीं आता होगा। मैं बता रहा हूँ ना, इस बार ऐसा होगा कुछ लोग का 4-4 5-5 नंबर पर सिलेक्शन होगा। ये ऐसा एग्ज़ाम इस बार का है। तो इस कोर्स को तो मत भूलिए फ्रेंड्स। इसका जो लिंक है आपको ऐप के लिंक के साथ साथ, टेलीग्राम चैनल के लिंक के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा, और इसका भी लिंक आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, अब क्या है, आप अगर एनसीईआरटी मतलब खरीद के पढ़ने जाएंगे तो बहुत लंबा टाइम लगेगा, सोचना पड़ेगा इसमें कौन कौन से चैप्टर पढ़े, कौन कौन से चैप्टर ना पढ़े, सिलेक्शन में टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, सारे सिलेक्टिव चीज़ है, ये साइंस में भी और इसमें भी सब कुछ सिलेक्टिव ऑलरेडी। यानी कि जो क्वेश्चन पूरे टीसीएस का ग्रुप डी के लिए या फिर रेलवे के लिए, वो पूरा उसी क्वेश्चन पूल को यहाँ पे रखा गया, उससे बाहर टीसीएस जा ही नहीं सकता है। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन नहीं आते उनको स्किप कर दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्वेश्चन पूल है वहीं से इसको बनाया गया है। तो अगर इन दोनों का परचेस कर लेते हैं तो 80+ तो आपका कोई रोक ही नहीं सकता है। बाकी बहुत सारे कोर्सेज हैं, आप अपने अकॉर्डिंग हमारे ऐप पे चेक कर सकते हैं। सबसे पहले ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। मैं आपसे यही कहूँगा, अगर इतना कर लेते हैं तो कोई क्वेश्चन मतलब कि ज़्यादा आपसे दूर नहीं रहेगा। कहने का सेंस है 100 क्वेश्चन है तो 80 क्वेश्चन तो आप इजीली कर ही सकते हैं। मतलब कहने का सेंस सभी क्वेश्चन जो इसी एक जगह से आ रहे हैं, ये जो है ना, ये इकलौता मॉक ऐसा है जो हर एक एग्जाम में हेल्पफुल साबित हुआ है और आगे भी साबित होगा, चाहे आपका किसी फेज में एग्जाम हो, सेकंड में हो, थर्ड में, फोर्थ में, किसी में भी हो। ठीक है, अब तक टोटल 8 मतलब शिफ्ट में एग्जाम हो चुके हैं और अभी तक आप देख रहे हैं सभी क्वेश्चंस जो यहाँ से मिल जा रहे हैं आसानी से, मतलब 80+ तो मिल ही जा रहे हैं। तो आपको क्या चाहिए फ्रेंड्स, इससे अधिक क्या जरूरत है? आपको टॉप तो करना नहीं, आपको नौकरी चाहिए ना। मैं बोल रहा हूँ नौकरी में आपका कट ऑफ जो 70 से ऊपर नहीं जाएगा, किसी भी जोन का, किसी भी कैटेगरी का। ये मान लीजिए आप 70 हैं, किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, किसी भी हाई कट ऑफ जोन से बिलोंग करते हो, आपका सिलेक्शन पक्का है। और कट ऑफ वीडियो में कल दिया भी हूँ, देख लीजिएगा। और जो उसमें बचा कुछ इन्फॉर्मेशन है आज मैं दे दूंगा शाम तक, वो भी क्लियर हो जाएगा कि क्यों मैं बोल रहा हूँ इतना कम कट ऑफ जाएगा। इसका ये बिल्कुल रीजन नहीं, पेपर टफ, बहुत सारे पेपर टफ का रोना रो रहा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, हमेशा लोग रोना रोते हैं और रोते रहेंगे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पेपर का लेवल बिल्कुल वैसे ही नॉर्मल जैसे हमेशा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, तो एक बार थम्स अप जरूर कर दें, और अगर चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारे वीडियो सबसे पहले देखते रहें। तो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।